लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे तरीके से क्लियरिटी भी नहीं है। जब पूछा जा रहा है अध्यक्ष कौन, तो सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान स्थिति में, तो राहुल गांधी का तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि ठीक है अभी सोनिया गांधी है, चुनाव होगा, अगला जो भी अध्यक्ष होगा चुन लिया जाएगा। विजेंद्र, इसका जवाब मैं सुधांशु माथुर जी से लेना चाहूंगी। सर, बाहर लगातार अपने सहयोगी खड़े हैं क्योंकि जितने भी वरिष्ठ नेता अभी बाहर निकल रहे हैं अरावली से और अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाएंगे, उनसे सवाल किया गया जब अध्यक्ष के बारे में, तब उन्होंने कहा कि हाँ हमारे अध्यक्ष तो राहुल गांधी और हम चाहते हैं कि वो बने। लेकिन विजेंद्र का सवाल है कि अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए कि सोनिया गांधी जी पहले इस चीज़ को कह चुकी हैं कि अब वो इस जिम्मेदारी को किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देना चाहती हैं। चूँकि लगातार कांग्रेस में इस चीज़ की मांग उठती रही है और इन 3 दिन के अंदर भी एक माहौल बनाने की जो है एक प्रयास किया गया कि राहुल गांधी को जो है वो कांग्रेस की कमान दे दी जाए। तो चूँकि एक तरफ सोनिया गांधी की उम्र और उन्होंने बहुत लंबे टाइम से इस जिम्मेदारी को निभाया और उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया और कांग्रेस लगातार 2 टर्म में उसने देश में जो है शासन भी किया, मनमोहन सिंह उसमें प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन एक तो समय आएगा ना कि जब आपको बदलाव करना पड़ेगा। आज इन 3 दिन के अंदर यहाँ क्या हुआ, लगातार बदलाव की बात हुई। तो अगर हम ये माने कि नहीं सोनिया गांधी ही रहे तो फिर जो है इन सारी बातों को बदलाव की बात करना बेमानी होगा। मुझे लगता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि सोनिया गांधी तब तक अपना दायित्व निभा रही है कि जब तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति को वो अध्यक्ष पद नहीं संभला दें। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वरिष्ठ और जो है युवा शक्ति ने राहुल गांधी के लिए बार बार जो है हर सेशन के अंदर कहा कि राहुल गांधी को जो है अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए, तो चूंकि अभी कांग्रेस में संगठन के चुनाव का प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस अगस्त में जाके ख़त्म होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो अगस्त होगा वो कांग्रेस के लिए एक बार फिर उत्साह लाने वाला जो है वो अगस्त होगा। क्योंकि जो हर कार्यकर्ता की, हर नेता की जो डिमांड है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, तो ये माना जाना चाहिए कि राहुल गांधी जो है वो भावी अध्यक्ष होंगे और वो कांग्रेस। अच्छा पूनम, एक और सवाल उनसे कीजिए अगर मुमकिन है, क्योंकि 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, दिन बचे हैं 180, 5 महीने हैं। अक्सर ये होता है कि अगर आज आप कुछ याद करें और 2 दिन उसको दोबारा रिपीट ना करें तो आप भूल जाते हैं। 180 दिन तक याद रहेगा कि चिंतन शिविर में क्या कुछ हमने कहा था, क्या कुछ ऐसे प्रोग्राम नहीं होने चाहिए थे जो कल से या परसों से शुरू होते, और जो एनर्जी आज यहां से लेकर जा रहे हैं वो एनर्जी लगातार बनी रहती। पूनम, क्या मुझे सुन पा रही हैं? हाँ विजेंद्र, सुधांशु जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी, 2 अक्टूबर से शुरुआत करने की बात की है भारत जोड़ो को लेकर, लेकिन 180 दिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें जोश भरने की ज़रूरत होती है कम वक्त में। इतना लंबा वक्त, क्या वो जोश जो है, जो ये हिम्मत और विश्वास की बात की गई है, वो तब तक रह पाएगी? देखिए आज जो अजय माकन थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम ज़मीनी स्तर पर जो हमारा संगठन है उसको खड़ा करने के लिए हमने 90 से 180 दिन का समय लिया है। तो ये माना जाना चाहिए और मुझे लगता है कि ये शायद सही भी है कि जब चूँकि आप अगर मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर पर अपने संगठन को खड़ा करते हैं, उनकी कार्यकारिणी तैयार करते हैं, तो जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा तो स्वतः ही कार्यकर्ता में तो जोश भरेगा। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता को लगेगा कि उसको जिम्मेदारी मिल रही है और उसको उस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निर्वहन करना है। तो जब 2 अक्टूबर को पूरे देश भर में एक साथ यात्रा शुरू करने का जब आगाज़ होगा, तो पूनम ये माना जाना चाहिए कि पूरे देश भर के अंदर जो नया संगठन खड़ा होगा वो उत्साह के साथ उसमें भाग लेगा और कांग्रेस का जो उद्देश्य है भारत जोड़ो का, उसको कहीं ना कहीं जो है बेहतर तरीके से वो सफल बना सकेगा। अगर हम बात करें कि बिना जो है जमीनी स्तर पर संगठन को खड़ा किए हम भारत जोड़ो की बात करेंगे, तो पहले कांग्रेस ही नहीं जोड़ेगी। जब तक कांग्रेस नहीं जोड़ेगी तो भारत कहां से जोड़ोगे? इसीलिए सवाल ये है कि क्यों ना ये कल से शुरुआत होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत लंबा वक्त है। क्या उत्साह तब तक रह पाएगा? 3 दिन के चिंतन के बाद क्या ये निष्कर्ष नहीं निकल पाया? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जैसे प्रोसेस शुरू होगा, चाहे वो कल से हो या आने वाले 2-5-10 दिन के बाद हो, जैसे प्रोसेस शुरू होगा संगठन वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारी सहयोगी श्वेता भी लगातार बनी हुई है। श्वेता, लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, ऊर्जा तो आज है,
लेकिन ये ऊर्जा 23 और 24 तक बचेगी, इसको लेकर तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सवाल कर रहे होंगे। मेरा सवाल यह कि क्या इस दौरान भी ये भी सोचा गया कि जो बाकी क्षेत्रीय पार्टी है पावरफुल, चाहे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हों या अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, क्या उनके साथ सहयोग की विचारधारा के साथ कांग्रेस आगे बढ़ सकती है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र तो राहुल गांधी ने भी किया है कि हम पूरे देश में रहेंगे, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ आएंगे और मजबूती के साथ टक्कर देंगे एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को। और उसके लिए भले ही हमें सबको साथ आके सड़कों पर क्यों ना उतरना पड़े, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं। और मैं सबसे आगे खड़ा हूं, मेरा परिवार आप है और मैं आपका परिवार हूं। ये जो बात उन्होंने कही, ये जो कॉन्फिडेंस नजर आया राहुल गांधी का, वो जरूर ये दर्शा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा और इसीलिए कांग्रेस इस दिशा में भी काम करेगी। हालांकि आपने जो जिक्र किया कि क्या तब 23 और 24 में जो चुनाव होने विधानसभा या लोकसभा, क्या तब तक इन बातों को ध्यान रखा जाएगा, ये भी बेहद अहम है। क्योंकि सिर्फ चिंतन शिविर में चिंतन मनन कर लेने से, उसका रिटर्न में पूरी चीजें निकालने से, मीडिया में दे देने से यही काम नहीं चलने वाला है। जो कहा है उसे इंप्लीमेंट करना होगा और आज से ही इंप्लीमेंट करना होगा। लेकिन देखना होगा कि कितनी गंभीरता से कांग्रेस इस बार चिंतन शिविर को लेती है। लेकिन सीरियस सभी नजर आ रहे हैं, इसे लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष का भी ऐलान होने की बात, जितने भी नेताओं से बात की जा रही है उनका कहना है कि सितंबर अक्टूबर तक प्रक्रिया के तहत यहां पर ऐलान भी हो जाएगा। और कांग्रेस एकजुट है, कोई गतिरोध नहीं है। पहले कभी कुछ भी रहा हो, लेकिन उन बातों का आज कांग्रेस के लिए कोई मायने नहीं रहता है, ये भी यहाँ पर नेता जरूर कह रहे हैं। हालांकि सभी के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। विजेंद्र, बेहद अहम हो जाता है कि आखिर कौन लोग हैं जो निकल रहे हैं दिग्गज और कौन मीडिया से मुखातिब होने की कोशिश करेंगे, बातचीत करते हैं नहीं, क्योंकि एक एक नेता का भी रिएक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि संबोधन तो राहुल गांधी ने दे दिया है, लेकिन बाकी यहां पर जो मौजूद थे वो नेताओं की सोच क्या है वो भी अहम हो जाती है। और इस चिंतन शिविर जो 3 दिन यहां उदयपुर में हुआ, उसका पूरे देश की कांग्रेस में क्या असर होगा, कितना मोटिवेट कन्याकुमारी तक का कांग्रेस कार्यकर्ता होगा या जम्मू कश्मीर से हम बात कर ले, दोनों कोने तक यानी चारों दिशाओं में कितना असर पड़ता है, ये भी बेहद अहम रहने वाला है। और इसलिए इनके रिएक्शन भी बेहद जरूरी है। विजेंद्र।